अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला आने के बाद आखिरकार फाइनली इंजन साहब के वकला ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अपने इस जारी किए गए फैसले के हवाले से पब्लिकली माफ़ी मांगे और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर्स बाकायदा अपना इस्तीफ़ा दे। सिर्फ इंजन साहब के लॉयर्स में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान और बहुत से बड़े एडवोकेट्स ने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इस फैसले के खिलाफ पेटिशन फाइल की। और इसी के साथ बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि अगर इंजन साहब का केस इतना ही मजबूत है तो आखिर उनकी लीगल टीम इतना डिले क्यों कर रही है। तो फाइनली इस सवाल के हवाले से भी अभी हाल ही में एडवोकेट ताहिर अयूबी साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी। इन सब से पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजन साहब के वकला ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को बाकायदा एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने पहली बात तो ये मेंशन की कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी आईनी हदूद का तजावुज किया है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में बाकायदा ये चीज मेंशन की है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, वो किसी शख्स के खिलाफ बाकायदा तौर पर फतवा या फिर फैसला नहीं सुना सकी। और इंजन साहब के मसले में उन्होंने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज करके उनके खिलाफ फतवा जारी किया और अब इनके फैसले की बुनियाद पर कोई शख्स मावराए अदालत जाते हुए इंजन साहब उनके किसी स्टूडेंट्स की लाइफ को वल्नरेबल कर सकता है। इसके साथ ही इंजन साहब के वकला ने उस लेटर में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर्स को एक्सपोज किया और उन्होंने ये फरमाया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर्स ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फोरम को अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया है। और इसका सबूत यह है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब और हाफिज अमजद साहब, जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर है, उन्होंने ये फैसला सुनाने से पहले ये पब्लिकली इंजन साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। और इसके साथ सैयद मोहम्मद शमसुर रहमान साहब, जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर है, उनका तो बाकायदा उमर अली खादी के साथ लापता है, जिसने इंजन साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। अब ऐसे लोग जो कि पहले से इंजन साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे राय ली जाएगी तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अनबायस्ड ओपिनियन देंगे। इसके बाद इंजन साहब के वकला ने इन मेंबर्स की रेजिग्नेशन का मुतालबा किया और साथ में ये मुतालबा किया कि इंजन साहब के खिलाफ इन लोगों ने जो अपना सो कॉल्ड फैसला सुनाया है वो इसको वापस ले और बाकायदा पब्लिकली माफी मांगी, वरना 14 दिनों के बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इस फैसले को कोर्ट में बाकायदा चैलेंज किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मतियुल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में डॉक्टर असलम हागी साहब ने यह बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के खिलाफ नोटिस जारी किया है, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके इंजन साहब के खिलाफ फैसला जारी किया। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम खाकी, जो कि शरिया लॉ के पाकिस्तान के एक बड़े माहिर हैं, और उन्होंने आज ही के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी रिट दरख्वास्त पे बहस की है, जिस रिट दरख्वास्त में उन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज आई थी, एक फतवा आया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया है और कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ जो भी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने बयान जारी किया है, उन्होंने अपनी आइनी हदूद से तजावज़ किया है। क्योंकि कोई इदारा अगर अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है तो किसी शख्स को भी यह हक हासिल है कि वो उसके मुतल्लिक़ जो है कानूनी रास्ता जो है अपना है। उसी चीज़ को रखते हुए मैंने ये रेट दाखिल की। आज प्रिलिमिनरी हियरिंग थी तो मुझ पे पहले ऑब्जेक्शन मैंने ये रेट किसके खिलाफ दाखिल की, किसको फरीक बनाया? हाँ, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को और साइबर क्राइम्स एजेंसी को, नेशनल साइबर, जिन्होंने रेफ़र किया था, एक मुरासला भेजा था इसी के वीडियो के मुतल्लिक़ कि ये आप मुलाहिज़ा करें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को और इस पर हमें राय दें कि ये गुस्ताखी में आता है या नहीं। उन्होंने भी अपनी हदूद से तजावुज़ किया। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का ये काम नहीं होता कि वो मजहबी राय लेकर उसको पार्ट ऑफ दैट बनाए। जब आपने एक्सपर्ट राय ले ली तो फिर तो आपकी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही ख़त्म हो गया। फिर जो भी राय होती है वो अदालत में उस बंदे को पेश किया जाता है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है गवाह में, क्योंकि बतौर गवाही के होती है ना ये। तो इस हवाले से जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा इन्हें तो तजावुज़ किया है। फिर आर्टिकल 229 और रेड विद आर्टिकल 230 वो क्लियरली और कैंडिडली डिफाइन करता है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की पावर को। उनका ये रोल नहीं है कि फतवे दें, किसी शख्स की जो है स्टेटमेंट को एग्जामिन करें। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि इस तरह अगर ये चीज़ हुई तो फिर तो कोई भी जो है वो राय दे सकता है। और ख़ासतौर पर मिर्ज़ा यानी कि इंजीनियर साहब, मैं इनको अक्सर कहा करता हूँ, ये बगैर बारे के गाड़ी है, ब्रेकें नहीं लगाते, हर एक को रगड़ा लगा देते हैं, दूसरे अल्फाज में हर एक की मंजी ठोक देते हैं। तो नज़रियाती कौंसिल में जो मेंबर्स हैं तकरीबन इनके भी सब, क्योंकि साहब हर मकतब फ़िक्र इनको तो ब्रेकें लगानी चाहिए। नहीं, उन्होंने मौका समझा, उन्होंने मंजी ठोक दी इसकी फतवा दे के ना। तो नज़रियाती कौंसिल का फतवा जो इसलिए भी खतरनाक है, किसी और मौलवी का तो खतरनाक नहीं है, वो इसलिए खतरनाक है कि लोग इसको सेक्रेटरी तकद्दुस समझते हैं। वो तो वल्नरेबल कर दिया, लोग जो है वो तो मार भी देंगे, वो कहेंगे जी आप तो नज़रियाती कौंसिल ने भी कह दिया है, ये तो पक्का गुस्ताख है, उसे जेल में भी मार सकते हैं वो जैसे मारा है। इसी के साथ पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को एक ओपन लेटर जारी किया, जिसे आप स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली असदुल्लाह हाशमी साहब ने अपनी वीडियो में ये बताया कि कल 2 अक्टूबर को इंजन साहब की अदालत में फिर से पेशी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट डेवलपमेंट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का 14 दिन का रिमांड हुआ था और 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में ही वाज अंडर कस्टडी इन अडियाला जेल, और वहां से आज जो है वो 14 दिन के बाद जो है वो उन्हें बिफोर द कोर्ट जो है वो प्रोड्यूस किया गया।
इसमें कोई एज सच जो है कोई इंपॉर्टेंट जो है वो मेरे नजदीक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये हर ट्रायल में ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि कोर्ट ऑफ लॉ में हर प्रिजनर को जो भी जुडिशियल लॉकअप में होता है उसको 14 दिन के बाद कोर्ट में अपीयर किया जाता है कि वो जो है कोर्ट उसको उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी बेसिक जो है वो जो अपीयरेंस है उसके बारे में, या उनकी जो है वो फॉर एग्जांपल सिर्फ जांच पड़ताल के लिए कि वेदर ही इज फाइन इन प्रिजन या कोई ऐसा, मतलब इन चीजों के बारे में जनरल इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट जो है वो उनको बुलाती है एज पर लॉ हर 14 दिन के बाद, जो कि उनकी अपीयरेंस होती रहती है हर प्रिजनर की। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस की बात करें तो उसमें भी हर 14 दिन के बाद जो है वो उनको अपीयर किया जाएगा टिल दैट टाइम, जब तक कि उनकी लीगल टीम हाई कोर्ट में क्वाशमेंट डाल के उसको जो है वो एफआईआर को क्वैश कराएं, या उनकी बेल करा के, बेल जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल के थ्रू जो है वो उनको रिलीज कराएं अडियाला जेल से, या फिर जो है जो बाकी शॉर्टेस्ट प्रोसेसेस हैं जैसे 265K, क्योंकि सेशन ट्रायल है तो 265K सीआरपीसी में वो उनकी एक्विटल प्रोसीडिंग, जिसको बाइज्जत रिहा कहते हैं, बाइज्जत बरी करने की जो वो है, उन पिटीशंस को जो है वो प्रेस करें और उसके अकॉर्डिंगली उनको बाइज्जत बरी कराया जाए। तो तब तक जो है हर 14 दिन के बाद इनको जो है वो पेश किया जाएगा अदालत में। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली एक प्रोग्राम के दौरान इंजन साहब के लॉयर एडवोकेट हाफिज ताहिर अयूबी साहब से ये सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि इंजन साहब का केस बहुत ज़्यादा मजबूत है और आपने उलमाए किराम से इंजन साहब के दिफा में बहुत से फतवे भी मौसूल किए हैं, तो अब इसके बाद इंजन साहब के रिहाई के असबाब कब तक नजर आ रहे हैं? हमारी कोशिश है, बेसिकली हमारा जो असल मकसद है डिले करने का, जो थोड़ा सा टाइम जो ले रहे हैं वो मकसद हमारा ये है कि हमने जेल से रिहा नहीं होना, हमने उन एलिगेशन से रिहा होना है जो एलिगेशन हमारे खिलाफ जो लगाए गए, ताकि पब्लिक के सामने एक्चुअल जो मामला है वो सामने आए कि असल बात ये है और मामला ये किया गया। आप बिलीव करें, मुझे ऐसे लोग मिले हैं इन 1-2 दिनों के अंदर कि जो बिल्कुल पब्लिकली कहते हैं कि मैंने सुना है कि जी उन्होंने इस तरह की बात की है, हालांकि वो टोटली वो एक नई बात बता रहे थे। तो पब्लिक में बिल्कुल परसेप्शन में एक नई बात चल रही है, ताकि पब्लिक को एक्चुअल बात का ना पता चले कि मामला क्या है। एफआईआर तो किसी ने पढ़ी नहीं है, एफआईआर तो किसी ने देखी नहीं है कि एफआईआर क्या है, बस यही बात चल रही है कि उन्होंने कोई गुस्ताखी कर दी। और वो जो वर्ड जो मेरे कान तक पहुंचे, मैं तो खुद हैरान हो गया कि यार ये बात तो जो आपने बताई बड़ी खतरनाक है कि पब्लिक में ये बात चल रही है। तो ये भी हमारे माशरे का एक अलमिया है। आप पाकिस्तान की जो आवाम है और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप इतना तो दिलासा देंगे कि ये केस जो है वो फिक्टिशियस है, कमजोर है, और बहुत जल्द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एकेडमी में शेर की तरह दौड़ते हुए आएंगे और दावत और तबलीग का काम बहुत जल्द शुरू करेंगे, ऐसी उम्मीद दिलाते हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ कि केस जो है वो इंतहाई कमज़ोर है, और जो टाइम टेकिंग है वो सिर्फ जो है एविडेंस की वजह से है, और ये इंजीनियर साहब की अपनी राय इसमें है, शामिल है। हम तो चूँकि हम तो अर्ली स्टेज में हम बेल में चले गए थे, लेकिन चूँकि वो डिस्कशन जो हुई उन्होंने कहा अपनी तमाम एविडेंस को कंप्लीट करें और फिर हम इसको परसू करें, चूँकि टेक्निकल इशू है और एक हसास नौयत का मामला है। जब कोर्ट में ले जाएंगे तो फिर हम तमाम एविडेंस के साथ इसको लेके जाएंगे। तो वो डिले जो था वो उसको हमने फुलफिल कर लिया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे कर लिए हैं, तमाम एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो जल्दी हम इंशाल्लाह प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और वो इंशाल्लाह जल्दी आवाम के साथ होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले के हवाले से ये फरमाया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल इंजन साहब के खिलाफ फतवा जारी करने के बाद अपनी कदर खो बैठे हैं। और सबसे आखिरी बात कि मुझे निहायत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल अपनी कदर खो बैठा है। सर, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बिल्कुल अपनी कदर खो बैठा है। इतनी कच्ची बात, 2 तरह के फतावा उनके सामने आए हैं, फिर भी इतनी कच्ची बात। उनको सराहता लिखना चाहिए था कि ये जुमले बिल्कुल ऐसे, बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनना चाहिए था। कॉन्टेक्स्ट सुनने के बाद फिर उन्हें उसको मौका देना चाहिए था कि जिसकी जबान से जुमले निकले हैं वो क्या उसके बारे में बयान कर रहा है। अपनी वजाहत मुतकल्लिम खुद बयान करता है। कोई दुनिया की ऐसी किताब है हमारे सामने रखो, हम भी 10 बातें उसमें से निकाल के बयान कर दें। मुतकल्लिम खुद वजाहत अपनी बात की करेगा, उसको देखा जाएगा कि जब उलमा के फतावा दोनों आरा पर मुश्तमिल मौजूद हैं तो सराहतन ये बात करनी चाहिए थी कि सर उलमा की राय है तो हम कैसे इसको गुस्ताख करार दे सकते हैं। इससे बढ़कर शुबा कोई है दुनिया में कि एक आलिम दीन के नज़दीक गुस्ताखी नहीं है, दूसरों को अगर लग भी रहा है। इसी के साथ रिसेंटली रेहान अहमद यूसुफी साहब ने इंजन साहब का दिफा करते हुए फरमाया कि नकल कुफर कभी गुस्ताखी हो ही नहीं सकता, और नकल कुफर कहने के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जो खुद साख्ता शराइत बयान की है, अगर उनको मान भी लिया जाए तब भी इंजन साहब पर गुस्ताखी का फतवा नहीं बनता। उन्होंने जो बात लिखी है वही लिखी है कि जी इन्होंने नकल कुफर का इर्तिकाब किया है। तो नकल कुफर का मतलब आप समझ लीजिए कोई बात जो ऐसी है जो काफराना नौयत की, जो काफिरी ज़बान से निकाल सकता है, कुफर का कलमा या गुस्ताखी का कलमा है, यानी उस शख्स ने ये बात कही नहीं है, किसी और की बात कोट कर रहा है या किसी और का फहम कोट कर रहा है। तो जो नकल कुफर होता है उसके मुतालिक उसूल ये नकल कुफर नबाशुद, नकल कुफर जो होता है वो कुफर नहीं होता। ये बिल्कुल इस्टेब्लिश किस्म की चीज़ है। तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इसको माना है, ये नकल कुफर है, लेकिन असल उनके नज़दीक प्रॉब्लम ये है कि किसी शरई मकसद के बगैर ये काम किया गया है। तो सवाल ये है कि अब इंजीनियर साहब पे जो इल्ज़ाम आता है ज़्यादा से ज़्यादा ये आता है कि उन्होंने नकल कुफर एक मकसद के बगैर कर दी, बिला वजह कर दी। तो भाई ये गलत काम होगा। अगर मैं उनकी पूरी बात को सही मान लूँ, मैं कोई दिफा नहीं कर रहा किसी का, गलत काम हो गया, चलिए गुनाह हो गया। ये गुस्ताखी रसूल कहाँ से हो गई, कैसे हो सकती है? नकल कुफर कभी भी कुफर नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। एक ही सूरत होती है, वो ये कि कराइन से बिल्कुल वाज़ेह है कि नकल कुफर की आड़ में शख्स छुप रहा है और दिल इसका यही चाहता है कि काफराना कलमात या गुस्ताखी कलमात ज़बान से निकाले। लेकिन जो कि अंदेशा है गिरफ्त का,
तो इसने इसकी आड़ में अपने आप को छुपा लिया, लेकिन ये मुख्तलिफ मौक़ों पर ये काम करता रहा है। लेकिन इस वक्त भी इसका, और साथ में इस वक्त भी इसका उसको बड़ा तंजिया है। तो इंजीनियर साहब के केस में ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो क्लिप भी हमने देख रखा है। वो ठीक है, गलत है, वो अल्फाज मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह के अल्फाज हुजूर के बारे में, मैं जो कि अपने पस मंज़र के लिहाज से बरेलवी हूँ, अब बरेलवियत का मुझ में कुछ भी नहीं रहा सिवाय हुजूर की मोहब्बत और अदब के। तो आपने तो देखा होगा कि मैं हुजूर का नाम भी नहीं लेता आमतौर पर, ये अदब की वजह से। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो ये मेरा ज़ाती रवैया है। एक शख्स की तरजीह डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मेरे ज़ौक़ पे तो वो चीज़ इंतहाई गिना गुजरी थी। लेकिन क्या वो गुस्ताखी थी? वो हर शख्स को नज़र आ रहा है गुस्ताखी नहीं थी। खुद उलमा ने इसको मान लिया, ये नकल कुफर था। तो नकल कुफर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इस मौके पर ठीक नहीं था। वैसे बाय द वे मुसलमानों का कोई फ़िरका नहीं है जिसका आलिम ये काम ना करता हो, और अगर ये उसूल बना लिया गया ना तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए कि सब जगह से आप किताबों से इस तरह के अक़वाल निकालेंगे और फैसला आप करेंगे कि ये इस वक्त सही इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए कि ये तो कुरान सुन्नत में बयान नहीं हुआ ना कि कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं करना। आप फैसला करेंगे तो आपने जिसको रगड़ना होगा उसके खिलाफ कह देंगे इसने सही इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मौलाना साजिद नक्शबंदी साहब ने डॉक्टर अशरफ गिलानी साहब को इंजीनियर साहब के दिफा में जवाब दिया। उन्होंने ये फरमाया कि डॉक्टर गिलानी साहब का ये कहना कि नकल कुफ्र को नकल करना भी गुस्ताखी है, तो फिर सबसे पहले फतवा तो अहमद रजा खान साहब पर लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाबियों के रेफरेंस से वहाबियों के खुदा के बारे में वो बातें की हैं जो कि वहाबी खुद भी एक्नॉलेज नहीं करते। क्या कहना चाहते इस्लामी नदवी कौंसिल जिसके फैसले की तासीन किया अशरफ आसिफ गोंदल साहब ने कि चूंकि जो लफ्ज मिर्जा इंजीनियर साहब ने मंसूब किया है क्रिश्चियन की तरफ, क्योंकि क्रिश्चियन उसका इनकार कर रही है, ना उनकी किताबों में है ना उनके पादरी इसको तस्लीम कर रहे हैं, लिहाजा मिर्जा का ये लफ्ज उनकी तरफ कोट करना ये फसाद फिल अर्द का इर्तिकाब है। ये मेरे पास फतावा रज़विया है आलत की, उसकी जिल्द नंबर 15 है और उसका सफ़ा नंबर 545 है। 545 में आप इस आदमी की कलम की गलाजत देखें कि मैं कहना चाहूंगा कोई बच्चे बैठे हुए हों या कोई औरतें मेरे इस बयान को सुन रही हो तो बराए करम आप हट जाएं। ऐसे गंदे और गलीज अल्फाज इस सफ़े के अंदर आ रहे हैं जो कोई शरीफ आदमी लिखना तो दूर, उसको जहन में लाना भी गवारा नहीं करेगा। और इसने उन अल्फाज को अल्लाह की तरफ मंसूब किया और फिर उन्वान बांधा है वहाबियों के झूठे खुदा। अब मैं चैलेंज करता हूं कि जो गंदे अल्फाज में आगे ला रहा हूं, वहाबियों के उलमा या तो आए, उनसे आप हमें कोट करके दिखाएं कि वो कहते हो हाँ हम खुदा को ऐसा ही मानते हैं, या उनकी कोई किताब बताए जिसमें कहो कि हाँ हमारा खुदा ऐसा ऐसा है। जब नहीं और खुदा की कसम नहीं, तो ये आपके इस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले की रूह से जिसकी आप तासीन कर रहे हैं, ये फसाद फिल अर्द का इर्तिकाब। और हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मुतालबा भी करते हैं कि ऐसी फसादी किताबों पर फिल फौर पाबंदियां लगाई जाए। इसमें लिखते हैं कि वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं जिसका बहकना, भूलना, सूना, ऊँगना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता के मर जाना सब कुछ मुमकिन है, खाना पीना, पेशाब करना, यानी अल्लाह माज़ल्लाह। यानी हमारा ये अकीदा है कि कभी का खालिक भी अल्लाह है, लेकिन फिर भी कभी की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी चाहिए। और ये जालिम पेशाब पखाने की निस्बत खुदा की तरफ करे, इससे बड़ा गुस्ताख कौन होगा इस धरती के ऊपर। और आप भी पहली दफा अल्लाह के बारे में अल्फाज सुन रहे होंगे, ये कहते हैं कि जी अगर कहा भी हो तो लफ्ज इतना गंदा है कि बतौर फिकी मसले की उसको कोट करना जायज नहीं है। तो ये लफ्ज इतने गंदे बिल फर्ज अला सबील तनज़्ज़ुल कहा भी हो तो क्या इसको कोट करने की इजाजत देंगे? पेशाब करना, पाखाना फिरना, नाचना, थरकना, नट की तरह किल्ला खेलना, औरतों से जिमा करना, अल्लाह यानी माज़अल्लाह, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना, क्योंकि खुद इन कामों में मुलविस है, लिहाजा माज़अल्लाह, मुखन्नस की तरह खुद मफ़ऊल बनना, माज़अल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, कोई खबासत, कोई फजीलत उसकी शान के खिलाफ नहीं, माज़अल्लाह। वो खाने को मुंह और भरने का पेट और मर्दी और जनी की दोनों अलामतें बिलफेद रखता है, यानी ज़कर भी रखते हैं, फर्ज भी रखते हैं, माज़अल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़। खुनसा मुश्किल आगे सफ़ा नंबर 546 पर लिखा, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसी गलाज़तें, ऐसी गंदगियां इसके अंदर अल्लाह की तरफ मंसूब की है कि आदमी को पढ़ते हुए भी हया आती है, जुबान पर कभी तारी होती है। अगर इनकी गुमराही दिखाना मकसूद न हो तो मैं कभी भी इन फजूलियात को जिक्र न करता। कोई वहाबी, खुदा की कसम कोई वहाबी न तो खुदा के बारे में अकीदा रखता है, न किसी वहाबी की किताब में खुदा के बारे में बकवास है। और मौलाना मज़ा खान साहब ने ये इनकी तरफ मंसूब किया, लिहाजा ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जिसकी तौसीक अशरफ आसिफ गोंदल ने भी की है, ये शख्स फसाद फिल अर्द का मुर्तकिब हुआ है। लिहाजा असल तो जमीन को इसके मवाद से पाक करना चाहिए, जेल में तो इसको इसके मानने वालों को डालना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मशहूर अहले हदीस आलिम हाफिज उमर सिद्दीक साहब ने इंजीनियर साहब के दिफा में ये फरमाया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला आने के बाद वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से और अपने अहले हदीस उलमाए किराम से इख्तिलाफ करते हैं और इंजीनियर साहब को गुस्ताख नहीं समझते। उनके बारे में बड़े बड़े उलमा ने अपनी राय दे दी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानूनी उलमा का प्लेटफार्म है जिसके अंदर तमाम मकातब फ़िक्र। तो मेरी इन उलमा में से राना शफीक पसरूरी हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं, उनसे गुफ्तगू हुई इस सिलसिला में, क्योंकि मैं इससे राय मुख्तलिफ रखता हूँ। लाइल्मी जहालत और ज़ुबान का गलत इस्तेमाल इस फितने के लपेटे के अंदर मिर्ज़ा साहब आ गए हैं और मैं इससे उनको हमेशा मना करता रहा हूँ कि आप इस हद तक ना जाएं। मेरी राय जो है वो इससे मुख्तलिफ है, मैं उनको गुस्ताख़ रसूल नहीं समझता। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारी जमात के जो कायदीन हैं, जिनमें इंजीनियर इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह और डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद हाफिज़हुल्लाह, राना शफीक साहब पसरूरी हाफिज़हुल्लाह, वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो मैं बड़े अदब से इख्तिलाफ राय का इजहार भी करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्साखाना कलमा को नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इतलाक़ नहीं होता। किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्सा करार दे।
इंजीनियर ने अगर ये कह दिया तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज अल्लाह नकल कुफर नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। अगर कोई शख्स सिर्फ एक कौल नकल करे और उसकी बुनियाद पर आप इस तरह के कवानीन का उसके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो फिर तो एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाएगा कि आपकी सारी किताबें उसकी इज़्ज़त पे आ जाएंगी, आपके सारे खुतबे उसकी इज़्ज़त पे आ जाएंगे, खुद कुरान करीम पर भी नऊज़ुबिल्लाह लोग इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देंगे। यानी आप एक चैप्टर खोल देंगे उसके नतीजे में शिद्दत पसंदी का, जिसकी इंतहा कहीं पर भी नहीं है और उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर ये जो जुमला था, ये जो अल्फाज हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपकी बारगाह में बेअदबी, लेकिन मैं इसको गुस्ताखी नहीं कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गुस्ताख है, ये शख्स तौहीन की कर दी है, इसने ये कर दी, उसकी वजह ये बताता चलो। मेरा कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं किसी को गुस्ताख रसूल डिक्लेयर करूँ, किसी का कोई हक नहीं पहुँचता। ये कहा जा सकता है कि फला मामले में किसी ने गैर मुख्तात रवैया इख्तियार किया, अल्फाज का इंतखाब सही नहीं किया, उसलूब दुरुस्त नहीं था। इस तरह के मामलात बारहा हो जाते हैं। इनमें बड़ों का काम ये है कि वो तवज्जो दिलाएं। ये तरबियत का मौजू है। अगर किसी मौके पर इससे कोई तजावुज़ हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा तंबीह जारी की जा सकती है। नकल कुफर कुफर न बाशद, कभी भी कोई चीज़ नकल करने से इंसान काफिर नहीं हो जाया करता। उनके जो जुमले थे या अल्फाज थे उससे कोई गुस्ताखी सरजद नहीं होती, ना ही वो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते हैं। लिहाजा उनके ऊपर कोई भी हम ये समझते हैं कि कोई सज़ा 295C या इस तरह का कोई भी कानून जो है उन पर लागू नहीं होता। खुद नकल कौल कोई नहीं तौहीन शुमार नहीं होता। जैसा कि एक मुहावरा बना हुआ है कि नकल कुफर कुफर न बाशद। किसी कुफरिया कलमे को नकल करना या बयान करना ये तो ज़ाहिर तौहीन रिसालत नहीं है। कुरान ने बेशुमार नकल किए हैं। कुफार के जो तबसरे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान ने नकल किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप वो पढ़ के सुनाए कि कुफार ये कहते थे तो नकल करने वाला तो तौहीन का मुजरिम नहीं हो। ये मसला खालिस्तन नकले कुफर का है, और नकले कुफर जो होता है वो कुफर नहीं होता। नकले कुफर तो अल्लाह के बंदे, आपको यही समझ नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काफरों के कौल नकल किए हैं कि वो काफर ये कहते हैं, यहूद ये कहते हैं, नसारा ये कहते हैं, सारी दुनिया ये कहती फिरती है। ये नकले कुफर जो होता है वो कुफर नहीं होता।